नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास 10 से 12 लाख रुपए का बजट है तो क्या आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ही लेना चाहिए? अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं, एक प्रीमियम हैचबैक और दूसरा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो जाहिर सी बात है विदाउट एनी कन्फ्यूजन लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ ही जाना पसंद करेंगे। इंडियन कंज्यूमर्स गाड़ी के साइज़ को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देने लगे हैं और कार कंपनीज बना भी रहे हैं आपके लिए कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ इसी वजह से। बट क्या गाड़ी का साइज़ ही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए? वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप अपने हिसाब से एक मोस्ट सूटेबल गाड़ी ले पाए विद एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी से। कॉम्पैक्ट एसयूवी का फर्स्ट पॉजिटिव है उसका कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन। एसयूवीज़ का एक हायर ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। फॉर एग्जांपल नेक्सन जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है 208 मिलीमीटर और बेलेनो जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है 170 तो एक हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी के बीच 40 का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। आते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के सेकेंड पॉजिटिव पे जो कि है फीचर्स। आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में बजट में भी थोड़े बहुत फीचर्स मिल जाएंगे और एक अच्छी खासी रोड प्रेजेंस भी मिल जाएंगी साथ ही साथ। और इंडियन मिडिल क्लास को ये रोड प्रेजेंस वाली फैक्टर मैटर करती है जो कि एक रीज़न बनता है कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के ज़्यादा सेल होने का। कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ जो सब 4 मीटर के अंदर आते हैं वो रियल एसयूवीज़ जो कि हायर सेगमेंट के होते हैं, जो कि स्कॉर्पियो एन या फिर थार के कंपैरिजन में मेंटेनेंस वाइज पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉजिटिव पे। देखिए जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ होते हैं सब 4 मीटर वाले क्रेटा या फिर स्कॉर्पियो वगैरह से मेंटेनेंस वाइज कंपैरेटिवली पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, तो उन्हें मेंटेन करना रिलेटिवली ईजियर ऑन पॉकेट होता है। आते हैं फोर्थ पॉजिटिव पे। देखिए अगर आप गांव या फिर स्मॉल टाउन्स में रहते हैं या फिर टियर 3 सिटीज़ जहाँ पे रास्ते उबड़ खाबड़ है या फिर उनमें बहुत ज़्यादा पोर्ट होल्स वगैरह है, तो आप बेझिझक कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के साथ जा सकते हैं क्योंकि उसके ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपको रास्ते के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता। अब आते हैं फिफ्थ पॉजिटिव पे। देखिए आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसके वजह से कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। अब पॉजिटिव्स तो हमने गिन लिए, अब कुछ नेगेटिव्स पे भी डिस्कस करते हैं जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में आते हैं। देखिए सबसे पहला नेगेटिव जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में हमें देखने को मिलता है वो है पावर टू वेट रेशियो। किसी भी कार के कंपनी का आप एक प्रीमियम हैचबैक लीजिए और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को लीजिए, दोनों का इंजन सेम होता है, सेम पावर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, पर उनमें अराउंड 200 केजीज़ का डिफरेंस होता है। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी 200 केजीज़ ज़्यादा हैवी होता है एक प्रीमियम हैचबैक से। तो उसमें क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगी वो रिलेटिवली ज़्यादा होगा एक हैचबैक में एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट एसयूवीज़। तो उसमें आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में जो एक्सेलरेशन है या फिर जो ड्राइविंग प्लेजर है वो स्लाइटली कम देखने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इंजन्स नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ आते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में उनमें पावर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जिन्हें थोड़ा थ्रिल भी चाहिए होगा या फिर ज़्यादा पावर का एक्सपेक्टेशंस वो रखते हैं देन दे कैन गेट द टर्बो वेरिएंट्स, पर उन्हें उन पे ज़्यादा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा जो कि अराउंड 1 to 1.5 lakhs का होता है। तो उसके वजह से बजट भी उन्हें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है। एक और नोटिसेबल पॉइंट ये है कि देखिए अगर आप बेलेनो के इंटीरियर को देखेंगे, इंटीरियर का जो स्पेस देखेंगे कैबिन का, और फिर आप विटारा ब्रेजा के इंटीरियर को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों का स्पेस लगभग सेम ही है। तो अगर हम इंटीरियर स्पेस वाइज भी देखें तो एक प्रीमियम हैचबैक और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का दोनों का इंटीरियर स्पेस लगभग सेम ही होता है। अब आते हैं हैचबैक्स पे। हैचबैक्स में आज के टाइम में हमें बेलेनो, i20 और एल्ट्रोस देखने को मिलता है। अब हैचबैक्स के पॉजिटिव्स को देखते हैं। एक हैचबैक का पहला पॉजिटिव ये है कि वो बहुत इजी टू मेंटेन होते हैं।
और इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। आप पेट्रोल भरिए उसमें, वो बहुत दिनों तक चल जाएगा और फिर भी आपको कोई किसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको पता, आप भूल जाएंगे कि आपने लास्ट इसमें पेट्रोल कब भरा था। पर वो चीज़ आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इससे आते हैं हम हैचबैक्स के सेकेंड पॉजिटिव पे, जो कि है उसका माइलेज। जहाँ हम एक प्रीमियम हैचबैक से मोर देन 20+ किलोमीटर पर लीटर का एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही कॉम्पैक्ट एसयूवी से एट मैक्स हम 16 to 17 kmpl का ही माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट वे हैचबैक्स आर रिलेटिवली ईजियर ऑन द पॉकेट। अब आते हैं हैचबैक के थर्ड पॉजिटिव पे। देखिए, एक हैचबैक का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम होता है, जिसके कारण उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू ए कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि एक प्रीमियम हैचबैक में आपको कंपैरेटिवली बेटर ड्राइविंग फील और एक बेटर कॉर्नरिंग एबिलिटी मिल जाएगा। आते हैं फोर्थ पॉजिटिव पे। जैसे कि मैंने बताया, इंटीरियर्स सेम होते हैं। एक हैचबैक का इंटीरियर देख लीजिए और आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का इंटीरियर देख लीजिए, दोनों का आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव पे, जो कि होता है पार्ट्स कॉस्ट। सपोज़ आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, आपका हेडलाइट टूट गया या फिर एक छोटा पार्ट जब आपको रिप्लेस करना होता है, देन द हैचबैक इज़ रिलेटिवली ईजियर ऑन द पॉकेट एज़ कम्पेयर टू ए कॉम्पैक्ट एसयूवी। और फिर बूट स्पेस के मामले में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएंगे। कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवीज में तो हैचबैक से भी कम मिलते हैं। आपको पता होगा मैं किस कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में बता रहा हूँ। अब प्रीमियम हैचबैक्स के नेगेटिव्स पे आते हैं। देखिए, नेगेटिव्स तो एज सच प्रीमियम हैचबैक्स में वैसा कुछ मिला नहीं मुझे, पर एक है कि अगर आप Tier 3 सिटी में रहते हैं या फिर स्मॉल टाउन या विलेजेस में रहते हैं, तो एक हैचबैक के ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा नीचे होने के कारण आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कई रास्तों में। तो So for that I would recommend that you go for a compact SUV। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो हमें तो हैचबैक्स पर जाना चाहिए, स्पेशली इफ़ वी स्टे इन ए Tier 1 और Tier 2 सिटी, जहाँ पे रोड्स अच्छे हैं, जहाँ पे 80 to 90% ऑफ द रोड आपके अच्छे हैं और आपका डे टू डे ड्राइविंग में आपको किसी बुरे रास्ते से होकर नहीं जाना पड़ता, देन तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ए हैचबैक। दैट विल बी ए बेटर कार फॉर यू। पर अगर इमोशनली सोचे, देन द यंगर जनरेशन टुडे इज़ वांटिंग टू गो फॉर कॉम्पैक्ट एसयूवीज बिकॉज ऑफ द रोड प्रेजेंस, और भी वो जो सनरूफ वगैरह कुछ मिल जाते हैं, वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज ले सकते हैं। और अगर हम इमोशनली देखें तो कॉम्पैक्ट एसयूवी ज़्यादा अपीलिंग होता है आजकल के यंगर जनरेशन को, जिन्हें रोड प्रेजेंस तो चाहिए ही, प्लस पैनोरामिक सनरूफ जैसे कुछ फीचर्स उन्हें ज़्यादा अपीलिंग लगता है, देन दे कैन गो फॉर कॉम्पैक्ट एसयूवी, नो प्रॉब्लम। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने कॉम्पैक्ट एसयूवी और प्रीमियम हैचबैक के बीच का जो डिफरेंस है उसको एड्रेस कर पाया। आई होप आपको इस वीडियो से वो इन्फॉर्मेशन मिला जो आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ज़्यादा सूटेबल हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।